Hello students, today we will read the lesson 6, The 100 Dresses Part 2, Class 10। ये क्लास 10 का 6 लेसन है फर्स्ट ब्लाइट बुक का और The 100 Dresses और इसका ये सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द लेसन। While the class was circling the room, जब क्लास जो है रूम में जो सर्कलिंग कर रही थी यानी कि घूम के देख रही थी, जो वांडा पेट्रोंस्कीज ने फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा उसने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी ड्राइंग, और वो बच्चे रूम नंबर 13 में उसकी ड्राइंग को जो घूम घूम कर देख रहे थे। तो नेक्स्ट ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। The monitor from the principal's office brought Miss Mason a note। जो मॉनिटर था क्लास का फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस से ब्रॉट मीन्स ला मिस मैसन ए नोट, मिस मैसन्स के लिए एक नोट लेके आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम, मिस मैसन ने इस नोट को उसको कई बार, सेवरल टाइम्स कई बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट और इसकी स्टडी की, इसको ध्यान से मतलब पढ़ा। थॉटफुली मीन विचारशीलता से सोचते हुए, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए, और फिर उसने विचार करते हुए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स और उसके बाद उसने क्या किया, अब क्लैपिंग की, अपने हाथों से क्लैप्ड हिज हैंड का मतलब क्लैपिंग की, ताली बजाई उसने। अटेंशन क्लास और उन्होंने कहा, अटेंशन क्लास यानी कि क्लास सावधान हो जाइए, इनके ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पर, बैक मीन्स वापस चला जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की सफलिंग का मतलब पैरों की जो चलने की आवाज़ थी उसको सफलिंग बोलते हैं। ऑफ फीट पैरों की, हैड स्टॉप रुक चुकी थी। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट और रूम जो है रूम नंबर 13 स्टिल शांत और क्वाइट, स्टिल एंड क्वाइट का मतलब शांत हो चुका, खामोशी हो चुकी थी। मिस मैसन सेड, जो क्लास टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मुझे एक वांडा के फादर से एक लेटर मिला है, मेरे पास एक लेटर है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, और जिसे मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन वहाँ खड़ी हो गई, स्टूड हो गई, देयर एक मोमेंट, क्षण के लिए। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मीन्स उम्मीद के अकॉर्डिंग, और जो है उस रूम के अंदर क्या हो गई, साइलेंस का मतलब खामोशी, ग्रू बढ़ गई, एंड टेंस और तनाव भी, एक्सपेक्टेंट जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, उसमें साइलेंस के साथ कुछ टेंस तनाव भी बढ़ गया। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज स्लोली, धीरे से टीचर ने अपने ग्लासेस का मतलब चश्मे एडजस्ट किए यानी कि ठीक किए, एंड डेलिब्रेटली जानबूझ कर यानी कि चतुराई से, एक प्रकार के। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, और उसके मैनर जो उनका तरीका था, इंडिकेट मैंने दिखा रहा था, इंडिकेट कर रहा था, दैट व्हाट वाज कमिंग के क्या होने जा रहा है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, उन्होंने कहा ये लेटर वांडा के फादर से आया है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और ये लेटर बड़े एक ग्रेट माने एक महान इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट होता है मतलब जो जरूरी, एक ये लेटर है ना बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस का है, बहुत ही ज़रूरी है। एवरीबडी लिसन्स क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, और एवरीबडी लिसन मैंने हर किसी ने सुना, क्लोजली नज़दीक से, एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जब उस मिस मैसन ने ब्रीफ में जो संक्षिप्त नोट था वो पढ़ा। तो क्या नोट था, डियर टीचर, प्यारी टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, एनी मोर मीन्स और ज़्यादा, मेरी वांडा आपके स्कूल में विल नॉट कम नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा, जैक इट मे बी दैट जैक में बी हर ब्रदर, उसका भाई हो सकता है। नाउ वी मूव अवे टू ए बिग सिटी, हम अब एक बिग सिटी में मूव कर जाएंगे यानी कि चले जाएंगे। नो मोर हॉलर पोलैक, और हॉलर मीन्स प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलना एक प्रकार के, और अब कोई भी हॉलर पोलैक नहीं बोलेगा, यानी कि जो पोलैंड के पोलिश लोग थे उनको लोग जो मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते थे, पोलैक बोलते थे, पोलैक। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम्स, और वहाँ बिग सिटीज़ में कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा फ़नी नेम क्यों है।
प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज़, क्योंकि बिग सिटीज़ बड़े शहरों के अंदर प्लेंटी ऑफ मीन्स काफ़ी संख्या में जो है फ़नी नेम होते हैं। योर ट्रूली यानी कि आपके जो है शुभ चिंतक जैन पेट्रोंस्की, यानी कि उसके फादर का नाम है जैन पेट्रोंस्की। डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और वहाँ इस लेटर के जो है रीडिंग के बाद वहाँ पर डीप मीन्स गहरी साइलेंस मतलब छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, मिस मैसन ने अपने ग्लासेज में चश्मे उतारे। ब्लू ऑन देम, उन पर फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड करचीप, सॉफ्ट मीन्स नरम और वाइट मीन्स सफ़ेद कलर के हैंड करचीप यानी कि रुमाल के साथ उनको वाइप्ड किया यानी कि साफ़ किया अपने ग्लासी चश्मों को। देन सी पुट देम ऑन अगेन, पुट ऑन मीन्स पहनना, फिर से उन्होंने अगेन मैंने दोबारा से उनको पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखा। वैन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और जब वो बोली तो उनकी वॉइस में आवाज़ बहुत लो थी, धीमी थी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग्स। मुझे विश्वास है, दैट नन ऑफ द बॉयज़ किसी भी लड़के ने एंड गर्ल्स लड़की ने इन रूम नंबर 13 के जो हैं वुड पर्पजली का मतलब उद्देश्यपूर्ण, एंड डेलिबरेटली जानबूझकर जो है हर्ट एनीबडीज फीलिंग, यानी कि रूम नंबर 13 का कोई भी बॉयज़ और गर्ल्स डेलिबरेटली और उद्देश्य से यानी कि जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण किसी की फीलिंग्स को, भावनाओं को हर्ट नहीं करता यानी कि ठेस नहीं पहुंचाता। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, क्योंकि उसका या उसकी यानी कि बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, नेम हैपन टू बी लॉन्ग उसका नाम लंबा है। अनफेमिलियर वन और अनजाना है, अनफेमिलियर मीन अनजाना। आई प्रेफर टू थिंक, मैं ये सोचना प्रेफर में अच्छा बढ़िया समझती हूँ। दैट वट वाज सैड, जो कुछ कहा गया, वाज सैड इन थॉटलेसनेस, वो बिना सोचे विचारे, थॉटलेसनेस का मतलब बगैर सोचे कहा गया, यानी कि वांडा को जो गर्ल्स उसका फ़न करती थी, फ़न उड़ाती, मजाक उड़ाती थी, वो थॉटलेसनेस की बिना सोचे समझे उन्होंने कहा। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं अब ये भी जानती हूँ कि आप सब ऐसे ही जो है फील कर रहे हैं जैसे कि आई डू का मतलब जैसे मैं। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली थिंग है, टू हैव हैपन्ड जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण और उदास, सैड मीन्स उदासी वाली, बोथ दोनों चीज़ें हैं इस बात के अंदर। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे इसके बारे में थिंक करें, इट मीन्स सोचें। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो है स्टडी का यानी कि पढ़ने का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपने लेसन प्रिपेयर मीन्स तैयार करने की कोशिश की, ट्राई की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु अपने माइंड को अपने वर्क पर, काम पर पुट नहीं कर सकी, यानी कि अपने दिमाग को उस काम पर नहीं लगा सकी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन हर बॉटम ऑफ स्टमक, स्टमक मीन्स पेट और बॉटम मीन्स गहराई, उसको पेट की गहराई से एक सिक फीलिंग, बुरी भावना मतलब हो रही थी। इसका मतलब वो दिल से मतलब कुछ सिक फील कर रही थी, बुरा फील कर रही थी। ट्रू, सच है। सी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा, ये सच है कि सी हैड नॉट एन्जॉयड, उसने आनंद नहीं लिया था लिसनिंग टू पैगी से ये सुनना, जो आस्क वांडा ये सुन करके, टू पैगी आस्क वांडा, जो पैगी वांडा से पूछती थी, ये सुनकर वो उसको लिसनिंग करके वो एंजॉय नहीं करती थी। क्या? हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट, उसकी क्लोजेट के मतलब उसकी कपड़ों की जो अलमारी है उसके अंदर कितनी ड्रेसेस हैं, उसके पास कितनी ड्रेसेस थी। बट सी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ कहा भी नहीं, यानी कि जब पैगी उसको पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो साइलेंटली क्या करती थी, लिसन करती थी और उसको कुछ रोकती, मैडी डिडंट स्टॉप हर, उसको रोकती भी नहीं थी। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो चुपचाप साइलेंटली खड़ी रहती।
एंड दैट वाज जस्ट एज बैड, और चुपचाप खड़ा होना भी इतना ही, जस्ट एज बैड इतना ही बुरा है, एज वट पैगी हैड डन, जैसा कि जितना कि बुरा काम पैगी ने किया। यानी कि कोई गलत काम अगर कोई किसी के साथ करता है, हम उसको रोकते नहीं, तो हम भी इतने ही दोषी हैं, वर्ष उससे भी ज़्यादा दोषी। सी वाज ए कवर्ड, और वो सोचती कि भाई कवर्ड है, कायर है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कॉन्सिडर्ड, कम से कम पैगी नहीं समझती थी, कॉन्सिडर मीन समझना, दे वर बीइंग मीन, कि वो मीन का मतलब होता है घटिया, कि वो घटिया बनने जा रही थी। बट सी, परंतु वह मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, कम से कम मैडी अपने बारे में सोचती, कम से कम मैं तो ये थॉट करती, सोचती थी, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि हम गलत कर रहे हैं। यानी कि पैगी को तो समझ नहीं थी कि वो गलत करी, कम से कम मुझे तो थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, वो अपने आप को वांडा के शूज में रख सकती थी। इसका मतलब पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, यानी कि वांडा की जगह रख सकती थी। गुडनेस, चलो मतलब ठीक है। वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, वाजंट देयर एनीथिंग, क्या कुछ भी नहीं था, शी कुड डू, वो कर सकती थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा, इफ़ यदि ओनली शी कुड टेल वांडा, वो वांडा को केवल बता सकती, शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि उनका मतलब, उनका अर्थ है, उनका मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था, कम से कम इतना बता सकती वो वांडा को। सी टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ी, एंड स्टोल ए ग्लांस, स्टोल मीन चुराया, ग्लांस मीन दृष्टि, एट पैगी, इनकी चोरी से पैगी की तरफ देखा। बट पैगी डिडंट लुक अप, परंतु जो पैगी ने ऊपर नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और वो ऐसी सीम्ड मैंने प्रतीत हो रही थी जैसे हार्ड, बड़ी मतलब ज़्यादा स्टडी कर रही हो। वेल, ठीक है। वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, वेदर चाहे पैगी बुरा महसूस करे या नहीं, सी मैडी, वह मैडी हैड टू डू समथिंग, उस मैडी को तो कुछ करना ही था, यानी कि मैडी कुछ करने का अपना डिटरमाइन कर चुकी थी, निश्चय कर चुकी थी। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसको वांडा पेट्रोन्स्की को फाइंड करना था, ढूंढना था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, मे बी का मतलब हो सकता है, सी हैड नॉट येट मीन्स अब तक वो मूव्ड अवे, कहीं पर ना गई हो, मूव्ड अवे ना गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर, और ऐसा भी हो सकता है पैगी वुड क्लाइम, पैगी भी चढ़े द हाइट मीन बॉगिन हाइट पर विद हर, यानी कि पैगी भी हो सकता है उसके साथ आ जाए। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को बताएंगी, सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, के वो मुकाबला कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। एंड दे थॉट, और वो सोचती हैं, सी वाज स्मार्ट, के वो बड़ी स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वैन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन आफ्टरनून, जब दोपहर बाद स्कूल डिसमिस हुआ, यानी कि स्कूल क्लोज हुआ, स्कूल बंद हुआ। पैगी सेड, पैगी ने कहा, पैगी सेड विद प्रेटेंडेड कैजुअलनेस, प्रेटेंडेड मीन्स दिखावा करते हुए, कैजुअल मीन मतलब आम बात कोई हो, कैजुअल हो। हे, अरे, लेट्स गो टू सी, आओ देखने चलें, इफ़ दैट किड क्या हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, वो किड शहर छोड़कर जा चुका है या नहीं। किड मीन्स बच्चा, यानी कि यहाँ पैगी वांडा को किड कहती है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए जो पैगी का भी ऐसा ही आइडिया था, सेम विचार था, वो भी वांडा से जो मिलना चाहती थी। मैडी ग्लोड, और मैडी से ग्लो यानी कि चमक उठी, ऐसा सोच करके पैगी भी उससे मिलना चाहती है। पैगी वाज रियली ऑल राइट, पैगी वास्तव में रियली माने बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों गर्ल्स हैं, हरिड माने जल्दी से, आउट मीन्स बाहर होगी, बिल्डिंग से यानी कि स्कूल से। अप टू द स्ट्रीट, और उस गली की तरफ गई, टुवर्ड्स बॉगिन हाइट, जो बॉगिन हाइट की तरफ जाती थी। द पार्ट ऑफ टाउन, वो शहर का वो हिस्सा था, दैट वो सच ए फॉरबिडिंग मैंने मना करना, एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, जिसके यानी कि नवंबर महीने की दोपहर बाद वहाँ पर एक प्रकार की फॉरबिडन एयर होती थी, यानी कि ऐसी हवा होती थी जिसमें ना जाया जाए।
ड्रिजलिंग होती थी, वहाँ बूंदाबांदी होती, डैम्प वहाँ गीला होता था, एंड डिसमल और निराशा, यानी कि ऐसा माहौल होता था वहाँ पर नवंबर महीने के आफ्टरनून में। वेल ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, सैड पैगी ग्रूफली, पैगी ने जो है ग्रूफली कहा, मतलब थोड़ा सा जोर देते हुए। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर, मैंने उसको कभी फॉरनर, एक विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, या फिर उसके मैंने कभी उसके नाम का फन यानी कि मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो, आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, सी हैड द सेंस, कि उसको समझ है, टू नो, जानने की, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, एनी वे मैंने किसी तरह से हम उसका फन उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि पैगी समझती थी, वो इस बात को समझ नहीं पा रही कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा। सी वाज टू डम, वो एक गूंगी है। एंड गी का मतलब होता है एक प्रकार का आज्ञा देना। लुक हाउ सी कैन ड्रा, और देखो वो कितना अच्छा ड्रा कर सकती है, ड्राइंग बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी। ऑल सी होप्ड वाज दैट, उसको जो बस केवल एक ही उम्मीद थी, दैट दे वुड फाइंड वांडा, के वांडा उनको मिल जाए, वो उसको ढूंढ लेंगी। सी वांटेड टू टेल हर, वो उसे बताना चाहती थी, दैट दे वर वेरी सॉरी, कि उनको बहुत अफसोस है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन हर का मतलब उन्होंने उसको जो है चुना, उसका मजाक उसको सिलेक्ट किया। एंड हाउ वंडरफुल द वोल स्कूल थॉट, हमने उसको पिक्ड ऑन हर, उसको चुनकर उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द वोल स्कूल थॉट, और सारा स्कूल कितना वंडरफुल में अद्भुत सोचता था। सी वाज एंड प्लीज, सी वाज वो कितनी, सारा स्कूल सोचता है वह कितनी वंडरफुल यानी कि वह अद्भुत थी। एंड प्लीज, और नॉट टू मूव अवे, और एंड प्लीज, और कृपा, नॉट टू मूव अवे, आप दूर मत जाएं। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई अब आपके साथ, एवरीबडी यानी हर कोई, वुड बी नाइस अच्छा होगा, नाइस होगा। सी एंड पैगी, वह और पैगी, वुड फाइट एनीबडी, वो और पैगी किसी से भी फाइट लड़ेंगी। हूँ वाज नॉट नाइस, जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, यानी कि वो क्या सोचती हैं कि पैगी एंड मैडी वुड प्रोटेक्ट इन फ्यूचर वांडा, वो वांडा को जो प्रोटेक्ट करेंगी, बचाएंगी दूसरे बच्चों से। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़की जल्दी की, दोनों लड़कियों ने। दे हॉप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उनको हॉप उम्मीद थी कि वो डार्क मीन्स अंधेरे से पहले उस हिल के टॉप पर, चोटी पर यानी कि ऊपर पहुंच जाएंगी। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की लीव, सैड मैडी, मैडी ने कहा कि शायद ये वही जगह है जहाँ पेट्रॉन्स की लीव यानी कि रहती थी, यानी कि ऊपर वो पहुँच चुकी हैं अब। पॉइंटिंग टू ए लिटल वाइट हाउस, एक छोटे वाइट मैंने सफ़ेद घर की ओर, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, विस्प्स का मतलब तिनके, पुरानी घास के। स्ट्रक अप हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ चिपके हुए थे। अलोंग द पाथवे, ये जो पैदल रास्ता था उस पर। लाइक द थिन किटन्स, एक पतले बिल्ली के बच्चे की तरह, यानी कि जैसे कि एक पतला बिल्ली का बच्चा गुजरता उसके ऊपर घास के तिनके चिपक जाते, ऐसे उस रास्ते में थे। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स, लिटल यार्ड, जो घर और उसका इट्स स्पेस में पतला यानी कि छोटा, लिटल यार्ड जो छोटा यार्ड आंगन था। लुक्ड शैबी बट क्लीन, शैबी लग रहा था, कुछ शैबी नमी वाला यानी कि कुछ नमी वाला, बट क्लीन परंतु साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी, इसने मैडी को याद दिलाया ऑफ वांडाज वन ड्रेस, वांडा की एक ड्रेस के बारे में। हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फेडेड मीन जिसका कलर रंग जो है हल्का हुआ हो, फेडेड हुआ हो। ब्लू कॉटन ड्रेस, कॉटन की जो है उस ड्रेस के बारे में उसके घर ने उसको याद दिलाया। शैबी बट क्लीन, जो कि शैबी थी यानी कि विदाउट आयरन होती थी उसकी ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस, उस पर कभी प्रेस नहीं होती थी। बट क्लीन, परंतु वो साफ़ होती थी। और उसकी ड्रेस की तरह उसका घर भी शैबी और क्लीन है, और उसकी जो वाइट ब्लू कॉटन ड्रेस थी वो भी शैबी और क्लीन है। इस तरह से वो दोनों को जो है कंपैरिजन करती दोनों का।
देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और वो कहती हैं इस घर में तो लाइफ का, जीवन का एक भी निशान नहीं, यानी कि कोई भी यहाँ नहीं रहता। पैगी नॉक्ड फर्मली, फर्मली माने थोड़ी तेज शक्ति से, नॉक मीन्स दरवाज़ा खटखटाती, ऑन द डोर, दरवाजे पर खटखटाती है। बट देर वॉज नो आंसर, परंतु उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। सी एंड मैडी वे, और मैडी वेंट अराउंड टू द बैक, वो बैक यानी कि पिछली, घर के पिछली साइड में गए, बैक यार्ड, पिछले आंगन की तरफ। एंड नॉक्ड देर, और वहाँ पिछले दरवाजे पर भी उन्होंने क्या किया, नॉक किया, दरवाज़ा खटखटा। स्टिल देर वाज नो आंसर, फिर भी उन्हें कोई आंसर, जवाब नहीं मिला। देर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था, अबाउट इट, इसके बारे में। द पेट्रॉन्स की वर गॉन, पेट्रॉन्स की जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड मैंने ठीक करना। अब वो अपनी चीज़ें यानी कि उसके साथ कैसे अमेंड कर सकती थी, यानी कि कैसे उसके साथ अपना अच्छा बर्ताव यानी कि सुलह कर सकती थी। दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़ी। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और उन्होंने नीचे पहाड़ी से जो नीचे की तरफ अपना रास्ता जो है, मेड मीन्स बनाना, इनके नीचे चल पड़ी। वेल ठीक है, एनीवे, किसी तरह, शेड पैगी ने कहा। सी इज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स मीन्स, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर, जब मैं उससे पूछ रही थी, अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में। सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़, प्रोबेबली मीन्स शायद, वो अच्छे आइडियाज़, गुड आइडियाज़ जो है गेटिंग प्राप्त कर रही थी, फॉर हर ड्राइंग, जबकि ड्राइंग के लिए। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो इस कॉन्टेस्ट मुकाबले को नहीं जीत पाती। यानी कि पैगी सोचती है कि मैं जब उससे पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, तो उससे पूछती थी, तो वो ड्रेसेस के बारे में नए नए आइडियाज़, नई नई ड्रेसेस के डिज़ाइन अपने मन में सोच रही थी, और सोचती इसी वजह से वो जीत पाई, उसको मेरी वजह से नए आइडियाज़ मिले, अदरवाइज शी कुडंट विन, वो जीत नहीं पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने जो टर्न्ड दिस आइडिया, इस आइडिया केयरफुली, सावधानी, ओवर इन हर हेड, यानी कि उसके सिर से ऊपर से लेना, यानी कि उस आइडिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। फॉर इट इफ़ देर वर एनीथिंग इन इट, क्योंकि इस आइडिया में, मैं पैगी के आइडिया में कुछ बात होती, एनीथिंग इन इट होता, सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वो इतना बुरा फील नहीं करती, महसूस नहीं करती, इनके पैगी के आइडिया में वो सोचती कि ये कोई ख़ास आइडिया नहीं। बट दैट नाइट, परंतु उस नाइट, सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो सो नहीं सकी। सी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी फेडेड हुई कलर मतलब हल्की हुई ड्रेस के बारे में सोचा। एंड द लिटिल हाउस, उसके छोटे घर के बारे में, सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट, और उसने सोचा, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, चमकती हुई जो तस्वीरें थी, 200 ड्रेसेस, जो 100 ड्रेसेस मेड, बनाई गई थी, आल लाइंड अप, सारी इन द क्लासरूम के अंदर जो सारी लाइंड अप थी, इनके लाइन में लगी हुई थी। एट लास्ट, आखिर में, एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अब मैडी आखिर में बेड पर उठकर क्या हो गई, बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपना सिर दबाया, फोरहेड मीन्स माथा होता है वैसे, दबाया, टाइट इन हर हैंड, यानी कि टाइट मीन्स जोर से अपने हाथों में। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा, यानी कि वो थोड़ी परेशान थी, वो वांडा के बारे में सोच रही थी, और इसलिए वो उसको नींद नहीं आ रही थी। दिस वॉज दी हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, और वांडा के बारे में जो सोच रही थी, वो उसके लिए सबसे मुश्किल सोच थी जो उसने अब तक मतलब ऐसा मुश्किल सोच उसने ऐसा मुश्किल तौर पर कभी नहीं सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन में, जो था निष्कर्ष, वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची, रीच्ड हुई। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, किसी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, वो किसी के साथ खड़ी नहीं होगी, एंड से नथिंग अगेन, और कुछ भी नहीं कहेगी, यानी कि पैगी के साथ नहीं, किसी के साथ भी वो खड़ी नहीं होगी और कुछ भी नहीं कहेगी। इफ़ सी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, इफ़ शी एवर हियर्ड, यदि अब उसने सुना, एनीबडी, किसी के बारे में, पिकिंग ऑन समवन,
पिकिंग ऑन का मतलब होता है ट्रीटिंग, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। पिकिंग ऑन किसी को चुनते हुए, समवन किसी को, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, वे किसी वो क्योंकि उनकी लुक है जो वो फनी दिखते हैं, उनकी लुक है वो फनी है। यानी कि अगर कोई उसको ऐसे किसी को पिकिंग ऑन करते किसी को उसकी फ़नी अपीयरेंस की वजह से उसको चुन करके उसका मजाक उड़ाते हुए सुना, तो वो क्या करेगी वो, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम सी वुड स्पीकअप, या फिर उनका स्ट्रेंज नाम है तो सी वुड स्पीकअप। स्पीकअप माने इस अगर कोई किसी को यानी कि पिकिंग ऑन करके सेलेक्ट कर चुन करके उसका फ़न करता हुआ मिला, उसके उसकी फ़नी लुकिंग की वजह से या उसकी फ़नी नेम की वजह से, स्ट्रेंज नेम की वजह से, सी वुड स्पीकअप, वो आवाज़ उठाएगी। स्पीकअप माने आवाज़ उठाना, यानी कि इसका विरोध करेगी। इवन इफ़ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मींट मतलब यानी कि चाहे इसका अर्थ हो लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यानी कि चाहे उसे इसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप मित्रता भी खोनी पड़े। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है क्या करने का, ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा के साथ चीज़ें ठीक करने का, यानी कि उसके साथ सुलह करने का। बट फ्रॉम नाउ, परंतु अब से, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, परंतु वो सोचती, बट परंतु फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन द शी वुड नेवर मेक किसी को नहीं बनाएगी, एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगी कि कोई एनीबडी कोई भी किसी को अनहैप्पी करे, यानी कि अपसंद करे, तंग करे। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, पैगी के साथ उसने दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, और वो क्या कर रहे थे, वांडा पेट्रोन्स्की को एक राइटर पर जो लेटर है वो लिख रहे थे। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, और ये फ्रेंडली लेटर, दोस्ताना लेटर था, जैसे किसी फ्रेंड को लिखा जाता है। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, और वो उसको कॉन्टेस्ट मुकाबले के बारे में बता रही थी। एंड टेलिंग वांडा, और वांडा को बता रही थी, सी हैड वॉन, की वो जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया, हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, की प्रेटी मीन्स सुंदर, उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, क्या वो जहाँ पर लिविंग कर रही, अब रह रही है, उस जगह को लाइक करती, पसंद करती है। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह अपने न्यू टीचर, नए टीचर को, जिस नए स्कूल में गई वहाँ नए टीचर को पसंद करती है, यानी कि उसके नए टीचर क्या अच्छे हैं। दे हैड मीन टू से, ये सब उनका कहने का मतलब था, दे वर सॉरी, अफसोस, यानी कि वो सॉरी कहती, ये सब कह के, यानी कि वो डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलती, वो एक फ्रेंडली लेटर लिखती हैं और उसका मतलब उसको सॉरी बोलने का ही है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, परंतु ये लेटर है ना उनका बस एक फ्रेंडली लेटर लिखने के तौर पर एंड ख़त्म हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड्स, द काइंड उन्होंने प्रकार, यानी कि दे वुड हैव रिटन, उन्होंने इस प्रकार से लिखा था, टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि उन्होंने किसी अपने गुड फ्रेंड को, अच्छे फ्रेंड को लिखा हो। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और लास्ट में उन्होंने बहुत सारे प्यार के साइन के तौर पर, निशान के तौर पर बहुत सारे उस लेटर के लास्ट में एंड में एक्सेस बनाए, एक्स बनाए। द मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स, और उस लेटर को बोगिन हाइट पर मेल कर दिया, यानी कि डाक में डाल दिया। राइटिंग लिखते हुए, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, एनवेलप इस लिफाफे को कृपया फॉरवर्ड कीजिए, कर दीजिए, यानी कि वो जानती थी बोगिन हाइट पर तो वांडा रहती नहीं, और वाइन के उन्होंने लेटर पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, यानी कि आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी कि उसके नेबर्स थे वांडा के बोगिन हाइट के, उनको शायद उस एड्रेस का पता हो, नए एड्रेस का, वो कहाँ रहती है, और वो उस लेटर को नए एड्रेस पर शायद भेज दें। डेज पास, दिन गुजर गए। एंड देर वाज नो आंसर, उन्हें उस अपने लेटर का कोई आंसर, जवाब नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु लेटर वापस भी नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, और सो मे बी, और ऐसा हो सकता था वांडा को, परहैप्स वाज सो हर्ट, शायद वो इतनी हर्ट हुई है, इतनी दुखी हुई है, एंड एंग्री, गुस्सा है,
सी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो हमें आंसर देना नहीं चाहती। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और आप उस पर ब्लेम भी नहीं कर सकते, यानी कि वो सोचती हैं उसका लेटर वापस नहीं आया तो शायद उसको लेटर मिल गया और वो जानबूझकर उसका वो एंग्री है, हमसे नाराज़ है और आंसर नहीं देना चाहती। वीक्स वेंट बाई, यानी कि हफ्ते गुजर गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और वांडा ने अब भी कोई आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, बिजनेस का मतलब यानी कि व्यापार यानी कि काम, इस मैटर को पैगी ने क्या कर दिया था, हैड बिगन शुरू कर दिया था, फॉरगेट द होल, इस सारी घटना को पैगी ने यानी कि भूलना शुरू कर दिया था। And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. And Maddie put herself, और Maddie जो क्या करती थी, जो रात को एट नाइट को, रात को जब वो स्लीप करती तो वो मेकिंग स्पीचेस, उसके बारे में स्पीच करती, यानी कि बुड़बुड़ाती, बोलती अबाउट वांडा के बारे में, उसको याद करके उसके बारे में बोलती। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, और वो डिफेंडिंग हर, उसको डिफेंड करती, उसका बचाव करती, फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की भीड़ से उसका बचाव करती हुई, ऐसा उसको लगता। हूँ वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो उसको टीज माने चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि ऐसा लगता कि वांडा को वो मैडी है जो गर्ल्स की क्राउड से, भीड़ से बचा रही, उसको रात को ऐसा लगता। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए लिटल इन ए टाइट लाइन द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, और क्या करती, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, टुगेदर मीन्स इकट्ठा, वांडा अपने होठों को, लिप्स को जो है इकट्ठा जोर से प्रेस करती, दबाती, इन ए टाइट लाइन, और जो एक टाइट बिल्कुल लाइन सी बन जाती उसके होठों पर। द वे सी डिड, जिस प्रकार से वो बिफोर मीन पहले करती थी, आंसरिंग जवाब देने से पहले। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी जो है क्या करती, चिल्लाती, स्टॉप, बंद करो। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, तब हर कोई अशेम्ड माने शर्मिंदा महसूस करेगा। द वे, जिस तरह से सी यूज टू फील, जैसे कि आमतौर पर वो अशेम्ड शर्मिंदा महसूस करती, यानी कि जो लड़कियां उसको चिढ़ाती, टीज करती, तो वो उनको कहती है तुम भी मेरी तरह से अशेम्ड शर्मिंदा महसूस करोगे बाद में, इसलिए तुम मैडी को, उसको वांडा को चिढ़ाना बंद करो। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का टाइम था। एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर जो है स्नो बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो है क्रिसमस की, बेल्स का मतलब घंटियाँ, और एक छोटा ट्री, क्रिसमस ट्री है, डेकोरेट सजाया हुआ था। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले के मतलब स्कूल के आखिरी दिन। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया। सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसे उसी मॉर्निंग रिसीव हुआ था, यानी कि प्राप्त हुआ था, यानी कि एक अब की बार वांडा का लेटर मिल गया टीचर को, मिस मैसन को। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, आपको मिस वांडा पेट्रोन्स्की याद है। द गिफ्टेड गर्ल्स, गिफ्टेड माने यानी कि एक प्रकार का गिफ्ट जो गॉड का हो, गिफ्टेड गर्ल्स आर्टिस्ट, यानी कि वो एक प्रकार की गिफ्टेड, उपहार, गॉड का एक उपहार दी हुई आर्टिस्ट, ऐसी बच्ची थी। हूँ वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और जिसने ड्राइंग का कॉन्टेस्ट मुकाबला जीता था। वेल ठीक है, सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं जानकर प्रसन्न हुई, वेयर सी लीव, कि वो कहाँ रहती, यानी कि मुझे उसका एड्रेस मिल गया। बिकॉज नाउ, क्योंकि अब, आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ, उसका प्राइज, उसका इनाम भेज सकती हूँ, उसके विदाउट उसके एड्रेस के अब तक उसका जो कॉन्टेस्ट का मेडल था वो भी नहीं भेजा गया था। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ, यानी कि तुम्हें पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप, क्लास बैठ गई विद ए सडन इंटरेस्ट, सडन मीन्स अचानक, रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ। एंड लिसनड इंटेंटली, इन उसको जो ध्यान से, इंटेंटली उसको सुना। डियर मिस मैसन, और वांडा ने किसको वो लेटर लिखा था, उसकी क्लास टीचर मिस मैसन को, और वो लिखती है, डियर मिस मैसन, प्यारी मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, एंड रूम नंबर, एंड रूम 13, और रूम 13 कैसा है।
आप और रूम 13। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बता दीजिए, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कीप मीन्स रखना, वो उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास और 100 न्यू हैं, नई हैं, यानी कि 100 नई और ड्रेसेस। इसका मतलब उसने और 100 नई ड्रेसेस के डिज़ाइन बना लिए। आल लाइंड अप, सारे इन माई क्लोजेट, और मेरी अलमारी में सारी लाइंड अप यानी कि लाइन में लगी हुई हैं। I would like that girls Peggy to have the drawing of the green dress. I would like, मैं पसंद करूँगी, that the girls Peggy, जो पैगी नाम की लड़की है, to have the drawing of the green dress, कि वो ग्रीन कलर की जो ड्रेस है, ड्राइंग है, जो उसने ड्राइंग बनाई थी ग्रीन कलर की, उसको रख ले। विद रेड ड्राइमिंग, और जिस पर रेड कलर की, लाल रंग की ड्राइमिंग गोटे लगे हुए हैं। एंड हर फ्रेंड मैडी, और जिसकी फ्रेंड मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो ब्लू ड्रेस को रख ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को जो है मिस करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरे जो नए टीचर हैं वो आपके इक्वल बराबर नहीं हैं, यानी कि हो सकता है अब तक उसको अपने न्यू टीचर के साथ वहाँ पर जो अपनी जो है अच्छी तरह से सेटिंग नहीं हुई हो। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और हर एक को मैरी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस की बधाई। योर ट्रूली, आपकी आज्ञाकारी वांडा पैट्रॉन्स की, वो लिखती है। ऑन द वे होम, घर पर आते हुए फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग पकड़े हुए थी, वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से, यानी कि जो पैगी को ग्रीन ड्राइंग मिली थी और जो है उसको मैडी को ब्लू ड्राइंग मिली थी, वो दोनों ध्यान से पकड़े हुई थी। ऑल द हाउसेस हैड रेथ एंड हॉली इन द विंडोज, ऑल द हाउसेस, सब घरों में, हैड रैथिस, रैथिस का मतलब एक प्रकार की फूलों की मालाएं, एंड होली इन द विंडोज, विंडोज के अंदर होली लगे हुए थे। होली का मतलब पवित्र चिन्ह जो यीशु के हैं, गॉड के हैं, वो लगे हुए थे, जिनके सारे घर डेकोरेटेड हुए थे रास्ते के। आउटसाइड द ग्रोसरी, ग्रोसरी होता है मतलब परचून की जो एक दुकान होती है जिससे हम अपने डोमेस्टिक यूज़, घरेलू यूज़ की चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाहर डोमेस्टिक ग्रोसरी स्टोर था, उसके बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, 100 मीन्स सैकड़ों क्रिसमस के ट्री, स्टैक्ड मीन्स रखे हुए थे। एंड इन द विंडो, खिड़की के अंदर, कैंडी पेपर मिंट्स, जो है पेपर मिंट्स की जो है कैंडी है, एक प्रकार की टॉफियाँ, वो थी स्टिक्स चिपकी हुई। एंड कॉर्नोकॉपीज ऑफ साइनी कॉर्नोकॉपीज, यस, and sticks and cornucopies of shiny transparent paper were stung, और वहाँ पर कॉर्नोकॉपीज का मतलब होता है एक डेकोरेटिव कंटेनर जिसके अंदर कुछ फूल फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं, ऐसा कॉर्नोकॉपीज उसको बोलते हैं। ऑफ शाइनी जो कि शाइनी चमकदार, ट्रांसपेरेंट में नहीं, पारदर्शी, पेपर वर स्टंग, उसके अंदर जो है वो स्टंग थे, यानी स्ट्रंग, जो यानी कि वहाँ पर लटके हुए थे, रखे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और एयर है जो क्रिसमस जैसी ही लग रही थी, यानी कि क्रिसमस के टाइम पर एयर है जो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। एंड लाइट शाइनिंग, रोशनी वो यानी कि लाइट है वो चमक रही थी। एवरीवेयर, हर जगह, रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो क्रिसमस के टाइम पर स्नोफॉल होता, स्नो गिरती है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट करके यानी कि डिफरेंट कलर्स की दिख रही थी लाइट्स, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है बर्फ़ पर गिरने के बाद, वो मतलब एक प्रकार से उनकी चमक बर्फ़ पर जो है दिखाई देती है। बॉय, लड़कों, सेड पैगी ने कहा, दिस शोज, ये दिखाता है, शी रियली लाइक्स अस, वो वास्तव में हमें पसंद करती है। इट शोज हर गॉट आवर लेटर, और इसका मतलब है, ये दिखाता है कि उसको हमारा लेटर भी मिल गया। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसका तरीका है सेइंग कहने का, दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, के सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और यही सब है। आई होप सो, मुझे भी उम्मीद है। सैड मैडी, सैडली, मैडी ने उदासी से कहा। सी फेल्ट सैड, उसे
कुछ शेडनेस यानी कि उदासी महसूस हो रही थी, बिकॉज शी न्यू, वो जानती थी, शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, वो नेवर मीन्स कभी भी, सी मीन्स यहाँ पर देखना होता वैसे मिलेगी, जो छोटी टाइट लिप्ड, जो टाइट जो होठों अपने जो टाइटली जो अपने होठ जो बंद करने वाली जो पॉलिश गर्ल थी, अगेन माने दोबारा से उससे कभी नहीं मिलेगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, एंड कुडंट एवर रियली, और वास्तव में वो नहीं कर सकेगी क्या, मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, उनके बीच में जो चीज़ें उनको राइट ठीक नहीं कर सकेगी, यानी कि उनकी जो गलत फहमी है वो कभी लाइफ में वो ठीक नहीं कर सकेगी, क्योंकि वांडा को कभी मिल नहीं सकेगी। सी वेंट होम, वो घर गई, एंड सी पिंड हर ड्राइंग over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom, और उसने पिंड का मतलब पिन लगा दी उस ड्राइंग को, कहाँ पर, over a torn place, एक फटी हुई जगह, in the पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, जो उसकी दीवार पर वॉलपेपर लगे हुए थे पिंक फ्लावर गुलाबी फूलों के, इन द बेडरूम, उसके बेडरूम के अंदर, यानी कि उसके बेडरूम की जो दीवार के जो है वॉलपेपर एक जगह से टॉर्न फटे हुए थे, और उसको जो है कवर करने के लिए, ढकने के लिए उसने, मैडी ने वहीं पर जो है वो ड्राइंग लगा दी एक पिन के साथ, जो उस वांडा ने उसको वांडा की तरफ से उसे मिली थी। द सेबी रूम, जो उसका सेबी रूम था, नमी वाला रूम था, केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, उस कलर की ब्रिलियंसी, चमक से, जो कलर थे उस ड्राइंग में उनकी चमक से उसका सेबी रूम था, उस नमी वाला जो उसका रूम था वो फिर से अलाइव, जिंदा हो गया, इनकी चमक उठा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, और मैडी अपने बेड पर बैठ गई, एंड लुक्ड एट ड्राइंग, और ड्राइंग को देखने लगी, उस पर देखा। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, सी हैड स्टूड, वो खड़ी हो गई, एंड सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा, बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, और वो क्या सोचने लगी, ये कहते हैं सी हैड स्टूड बाई, वो मतलब पास खड़ी रही, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा, बट वांडा, परंतु वांडा, हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, और वांडा है जो एनीवे माने किसी भी तरह से उसके साथ नाइस थी, बढ़िया थी, यानी कि वो पैगी के साथ खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, फिर भी वांडा उसके साथ जो है सही थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, उसकी आंखों से टीयर ब्लर्ड हर आइज, आंसुओं ने जो उसकी आंखों को ब्लर कर दिया, इनके धुंधला कर दिया, जब आंखों में आंसू आते तो हमें ब्लर दिखाई देता, धुंधला। एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट पिक्चर, गेज्ड मीन घूर कर देखना, और वो लंबे समय तक पिक्चर पर घूर कर देखती रही। देन हैस्टीली सी रब्ड हर आइज, हैस्टीली में जल्दी से उसने अपनी आंखों को, आइज को रब किया, रगड़ा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और ध्यान से उस ड्राइंग को स्टडी किया, इनके देखा। द कलर्स इन द ड्रेस, द कलर जो उस ड्रेस के अंदर, ड्राइंग की ड्रेस के अंदर जो कलर्स थे, वर्सो विविध, विविध माने इतने क्लियर थे, क्लियर, दैट सी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस, उसने स्कार्सली में मुश्किल से उस चेहरे को नोटिस, चेहरे पर ध्यान दिया था, उस ड्राइंग पर था, एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग, और ड्राइंग के उस हेड पर, सिर पर, यानी कि ड्राइंग के कलर इतने क्लियर थे कि उसने मुश्किल से उसके ऊपर ध्यान दिया था, ध्यान से मतलब उसको देखा नहीं था। बट इट लुक्ड लाइक हर, परंतु वो उस जैसी दिखती थी, यानी कि जो ड्राइंग बना रखी थी वो मैडी जैसी दिखती थी। मैडी, फिर वो क्या कहती है, मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और वो कहती है ये तो मेरे खुद के माउथ, मेरे खुद के मुंह जैसी दिख रही है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन शेल्फ, यानी कि ये मेरे जैसी, ऑन शेल्फ का मेरे खुद जैसी क्यों दिख रही थी। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और वो फिर सोचती है वांडा ने वास्तव में रियली उसी के लिए ड्रॉ की थी, उसी के लिए बनाई थी। एक्साइटेडली, वो उत्तेजित होते हुए, सी रेन ओवर टू पैगीज, और वो पैगी के पास भागती है, यानी कि वो सोचती है कि मेरी ड्राइंग में अगर उसने मेरा जो पिक्चर बना रखी तो वो उसको पैगी की ड्राइंग देखने का भी मन करता है, इसलिए वो पैगी की घर की तरफ भागती है। पैग सी सेड, और उसके घर पर जाकर वो कहती है, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे आपकी पिक्चर देखने दो। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड, पैगी ने पूछा क्या मामला है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम्स, जब वो पैगी के रूम में, क्लैटर्ड मीन्स पैरों की आवाज़ करते हुए ऊपर गई,
वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और जहाँ पर वांडा की ड्राइंग बेड पर फेस डाउन यानी कि उल्टी करके जो बेड पर जो लाइंग यानी कि पड़ी हुई थी, यानी कि अब तक पैगी ने उसको बेड पर रखा हुआ था उल्टी करके। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने ध्यान से उसे उठाया। लुक देखो, सी ड्रू यू, उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, यानी कि तेरी पिक्चर ड्रॉ की है, बनाई है। दैट्स यू, तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया यानी कि वर्णन का, यानी कि जोर देकर कहा। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का हेड सिर और उसका चेहरा, डिड लुक लाइक पैगी, और पैगी जैसा दिखता था। वट डिड आई से सैड पैगी, पैगी ने कहा कि मैंने क्या कहा था। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो किसी तरह से एनीवे माने किसी भी तरह से वो हमें पसंद करती थी, वो हमसे नफरत हेट नहीं करती थी। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैगरी ने सहमत होते हुए कहा। सी मस्ट हैव, हाँ वह जरूर करती होगी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, ब्लिंक मीन्स पलके झपकाना, अवे द टीयर्स, उसने पलके झपका कर जो है अपने आंसू जो है मतलब बहाए। दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा, जो हर बार उसकी आंखों में टीयर्स आंसू आ रहे थे जब भी वो वांडा के बारे में थॉट सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन इन द, जो स्टैंडिंग अलोन इन दैट शनी स्पॉट, जो वो वांडा के बारे में अब भी ऐसा सोचती थी कि वो धूप में के स्पॉट में जगह पर, धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी हुई है, अलोन खड़ी हुई है। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls, और लुकिंग स्टॉलिडली, और देख रही थी, स्टॉलिडली का मतलब निरस्ता से, ओवर एट द ग्रुप, उस ग्रुप के ऊपर, समूह के ऊपर, ऑफ लाफिंग गर्ल्स, जो हंसती हुई लड़कियां थी, उस पर जो लड़कियां हंस रही थी उन्हें स्टॉलिडली वो देख रही थी। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, उसके आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, उसके चले जाने के बाद। आफ्टर सी हैड सेड, वो जो कहती थी, श्योर 100 ऑफ देम, 100 ड्रेस, ऑल लाइंड अप, और सारी की सारी लाइन में, यानी कि वो गर्ल्स को ऐसा लगता था मैडी को कि अब भी वो उसको स्कूल के यार्ड में देख सकती थी, और लड़कियां जो उसको पूछ रही थी, उसका फन उड़ा रही थी, और वो पूछती थी हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, और वो क्या कहती, श्योर पक्के तौर पर मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। सो दैट्स दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। और if you like this video, please subscribe my channel and even like this video too. Thank you.